नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर लेकर आए हैं एक नया वीडियो योग एवं ध्यान आधार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए, जो कि एक अनिवार्य विषय है मध्य प्रदेश के समस्त नियमित और प्राइवेट स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जिसके अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीजेएमएस, बीपीएस सभी विद्यार्थियों, जो भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उनको पढ़ना अति आवश्यक है और अनिवार्य विषय है, यानी कि सभी को इसकी परीक्षा देना जरूरी है। तभी आप जाकर अन्य विषयों के भी परीक्षाएं दे पाएंगे या पूरे उसमें पास हो पाएंगे। तो इस विषय को भी पूरी गंभीरता से आप लोग लें। इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज, जो हमारा टॉपिक है योग का परिचय, यानी कि योग कितने वर्ष पुराना है, क्या उसकी उत्पत्ति रही, क्या विकास रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे योग आगे बढ़ता गया है। इस विषय को लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी तुरंत अपडेट आपको मिल जाए। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में समय समय पर आता रहे। अभी हम पूरे वीडियो डाल रहे हैं, साथ में ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के भी वीडियो बनाकर जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो पहला है प्राचीन भारतीय परंपरा, यानी कि योग जो है, योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति के अमूल्य देन है। जो आज हम योग देख रहे हैं, हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति के माध्यम से हमको मिली हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि योग एक संस्कृति, एक परंपरा है। योग शरीर, मन, विचार और कर्म, आत्मसंयम और संतुष्टि की पूर्ण एकात्मकता तथा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदान करता है। यानी कि योग क्या करता है? शरीर और मन को एक करता है, विचार और कर्म को एक विचार और कर्म को एक करता है, आत्मसंयम और संतुष्टि की पूर्ण एकात्मकता, यानी कि दोनों को पूर्ण करता है। मैं संतुष्टि प्रदान करता है और आत्मसंयम भी बनाता है, और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य प्रदान करता है। यानी कि हम जो मनुष्य हैं और प्रकृति है उसके बीच भी योग सामंजस्य प्रदान करता है। यहाँ स्वास्थ्य और कल्याण का पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। यानी कि जब योग करेंगे तो हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, और जब स्वास्थ्य होगा तो हमारा आत्म कल्याण भी होगा, है ना। और हम लोग आपस में मिलजुल कर अच्छे से रह सकते हैं, यानी कि समाज का कल्याण भी होगा। योग मात्र व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजना है। यानी कि योग कह सकते हैं केवल व्यायाम भर नहीं। जो लोग बोलते हैं कि योग केवल व्यायाम है, तो व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजना है। योग एक जीवन शैली है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है। यानी कि योग क्या करता है? हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करता है। हमारी जो जीवन शैली, हम कैसी भी हो, लेकिन उसमें परिवर्तन करता है। अगर बुरी होगी तो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो और अच्छी जीवन शैली बनाएगा। हमारे अंदर जागरूकता पैदा करता है। प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलाव को सहन करने में सहायक होता है। यानी कि जब भी मौसम परिवर्तित होता है ना, या प्राकृतिक बदलाव होते हैं, तो उसमें भी उनको सहने की सहन शक्ति हमें योग प्रदान करता है। योग जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य भी बनाता है। यानी कि योग केवल ऐसा नहीं कि एक ही काम करता है, योग हमें सभी पहलुओं को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, सभी पहलुओं पर काम करता है। इसलिए, और उनमें सामंजस्य भी बनाता है। इसलिए योग बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य और जीवन शैली संबंधी कई विकारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। यानी कि हम कहें कि योग से हमारे जीवन का प्रबंधन होगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि हमारी बीमारी की भी रोकथाम करता है, स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण करता है, स्वास्थ्य को बेहतर करता है, और जीवन संबंधी या जीवन शैली संबंधी जो भी विकार है उनको भी वो ठीक करता है। यानी कि योग हमें सही दिशा प्रदान करता है, हमारी जीवन शैली को बेहतर करता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मज्ञान का प्रकाश, यानी कि जब योग करेंगे तो हमारे आत्मज्ञान, यानी कि हमारी आत्मा क्या है उसका भी हमें अनुभव होगा। हमारे अंदर एक प्रकाश का फैलाव होगा। तो योग हमारे आत्म स्वरूप को अनुभव करने की एक विद्या है। यानी कि योग से हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में समत्वम योग युज्यते योग कर्मसु कौशलम कहकर किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये दोनों परिभाषाएं ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आता है समत्वम योग युज्यते या फिर योग कर्मसु कौशलम,
किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये भगवत गीता से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन दोनों परिभाषाओं का उल्लेख किया है अपने श्लोक के माध्यम से। वास्तव में संपूर्ण मनुष्य का जीवन ही योग के अंतर्गत है। मतलब देखा जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ तो योग करते ही रहते हैं पूरे जीवन में, यह हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। यानी कि स्थूल शरीर जो हमारा वर्तमान शरीर हमें दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर से, और सूक्ष्म शरीर यानी कि जिसे हम नहीं देख सकते हैं अपनी आत्मा, तो उस ओर ले जाता है। यानी कि क्या करता है योग? हमें बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर ले जाता है। यानी कि हम जो बाहर दृष्टि से बाहर का पूरा वातावरण देखने का प्रयास करते हैं और कभी मन के अंदर या शरीर के अंदर नहीं देखने का प्रयास करते हैं, तो योग हमें अंदर की ओर ले जाता है, जहां पर जाकर हम स्वयं का साक्षात्कार कर पाते हैं। यानी कि हम जब आत्मा को देखेंगे, आत्मा का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या किसी के साथ में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आदि बातों को हम जान सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, तो योग में मुख्यतः आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली क्रियाएं और साधन ही सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि हम जब देखते हैं तो योग में मुख्यतः दो ही चीज आती है, आत्मा और परमात्मा। ये भी एक परिभाषा आती है विद्यार्थियों, आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या कहलाता है? तो आत्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है, और संबंध से जोड़ने वाली क्रियाएं और साधन सम्मिलित किए हुए हैं। यानी कि बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे साधन हैं योग के अंतर्गत जो हमें आत्मा से जोड़ती है और उसके माध्यम से परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारे संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है और आनंद की प्राप्ति स्वतः संभव हो जाती है। यानी कि जो भी दुख है, हमारे कष्ट है, वो मिट जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो शुरू हो जाती है, हमें आनंद मिलने लगता है। योग ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा अनुपम उपहार है जिसके द्वारा समस्त मानव जाति और प्रकृति का कल्याण हो रहा है। यानी कि केवल मनुष्य का नहीं, प्रकृति का भी कल्याण हो रहा है। जब हम अच्छे से प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी बाहर, जिसके माध्यम से पेड़ पौधों को भी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगी। तो कह सकते हैं कि यह एक अनुपम उपहार है मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए। योग के मार्ग को अपनाकर हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब हम योग के मार्ग पर चलेंगे तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान समाधि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण से भी हम छूट सकते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे YouTube को लाइक भी करते रहें। अगला है जीवन जीने की कला। तो योग क्या है? योग का लक्ष्य जीवन की प्रसुप्त और अजागृत शक्तियों को जागरण कर व्यक्तित्व को परम शिखर पर पहुंचाने की अपूर्व क्षमता का विकास करना है। मतलब कि योग का लक्ष्य क्या है? सोई हुई जो भी शक्तियां हमारे पास में, बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाना है, उनको जागरण करना है, और उसके माध्यम से हमारा जो व्यक्तित्व है परम शिखर पर पहुंचाना है। वो योग का कार्य है, योग का लक्ष्य है कि वो आपके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाए। जब योग करेंगे तो हमारी शक्तियां जागेगी, हम आत्म प्रकाश होंगे, हमारे अंदर की जो भी शक्तियां होंगी उनका विकास होगा, और अपने आप को ढूंढ पाएंगे, स्वयं को खोज पाएंगे हम कर क्या रहे हैं। जैसे मनुष्य मात्र का समग्र उत्थान, विकास एवं उत्कर्ष के लिए अनेक प्रकार के विविध उपाय प्रयोग समाहित हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें योग के अंतर्गत हमें बताई गई है, जिसके माध्यम से हमारा उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है, और हम उत्कर्षता की ओर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग योग के अंदर किए गए हैं। वस्तुतः योग जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है, यह जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ कला है। यानी कि कह सकते हैं जीवन जीने की कला भी योग है। यह भी एक परिभाषा कई बार आती है जो कि आचार्य श्री राम शर्मा ने कही है कि जीवन जीने की कला का नाम योग है। तो विद्यार्थियों हम इसके माध्यम से आप तक सही जानकारी योग की पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। अगला है शांति का पथ। यानी कि आप अब देखेंगे तो बहुत जगह पर दुख ही दुख है, हर जगह तनाव है, हर जगह चिंता है। तो योग जब करेंगे तो शांति का पथ, शांति का मार्ग भी हमें मिल पाएगा। तो योग दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए शांति का मार्ग है। दुनिया में अनेक उदाहरण है जब योग ने दुख और तकलीफ से जूझ रहे व्यक्ति को सहारा देकर उसे जीने का मकसद प्रदान किया। आप भी कई योग वालों से मिलोगे तो वो बोलेंगे कि योग से तनाव कम हुआ, हमारी बीमारियां ठीक हुई है। जो लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, जो लोग सोच रहे थे कि अब जीवन कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं रखा है, उन लोगों को योग ने सहारा दिया, उन्होंने सहारा प्रदान किया और जीने का मकसद प्रदान किया है कि अब जीना है मुझे। योग से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। यानी शारीरिक तो मिलती मानसिक शांति भी मिलती है।
जिसकी आज के वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यकता है। यानी कि आज मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग तनाव में हैं, चिंता में, हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव में है, चिंता में है, कहीं बेरोज़गारी से होगा, रोज़गार को लेकर चिंतित है, परिवार को लेकर चिंतित है, कहीं पे गुस्सा है, लड़ाई-झगड़े हैं। तो इन सब दुखों का निवारण केवल और केवल योग के माध्यम से हो सकता है। तो हर कहीं समस्या है और उसका समाधान केवल क्या है? योग है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारा परिवार सुखी रहता है, परिवार समृद्ध रहता है, हम आस-पास के समाज से भी बेहतर रूप से जुड़ पाते हैं और अपने राष्ट्र के लिए भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो योग कह सकते हैं शांति का पथ है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ जो वीडियो है, ये योग एवं ध्यान आधार पाठ्यक्रम जो कि प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थी, जो भी मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थी हैं, नियमित हो चाहे प्राइवेट हो, स्नातक प्रथम वर्ष के उनके लिए एक अनिवार्य विषय है। चाहे वो बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, बीएचएससी का हो, बीबीए का हो, बीसीए का हो, बीएचडब्ल्यू का हो, बीजेएमएस का हो या बीईपीएस का हो, सभी को ये विषय पढ़ना अनिवार्य है और सभी की परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होगी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसमें से 4 में से एक विकल्प का उचित विकल्प का आपको चयन करना है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा और सारे आंसर आपको लिखना नहीं है, आपको ओएमआर शीट पर काले गोले करना है। तो ध्यान रखेंगे कि लिखना कहीं नहीं है कुछ भी और ओएमआर शीट पर आपको अपने सारे जवाब सही देना है, इसलिए और आपको अधिक से अधिक अंक आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो डीटीएस एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।